तो गाइस अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि बेंटन का सबसे स्ट्रॉन्ग एलियन कौन सा है तो आप लोग जवाब दोगे एलियन एक्स। एंड नहीं, ये जवाब सही है, एलियन एक्स ही है, क्योंकि भाई इस बंदे के पास है जहर लेवल की पावर्स। एंड ऑफ कोर्स ये बेंटन का सबसे पावरफुल एलियन है, लेकिन क्या इसको हराया जा सकता है? अब आप सोचोगे यार एलियन एक्स है, वो सेलेस्टियल सेपियन, वो टाइम जो है मैनिपुलेट कर सकता है, वो मैटर मैनिपुलेट कर सकता है, वो क्लोन्स बना सकता है, उसने यूनिवर्स रिक्रिएट कर दिया था भाई, उसे कैसे हरा सकते हैं? है ना, ये है ना आपके दिमाग में। लेकिन भाई एलियन एक्स को हराने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। बहुत ज़्यादा शॉकिंग जो ये वीडियो होने वाली है हम सभी के लिए, क्योंकि ऐसे चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एलियन एक्स की आप बैंड बजा दोगे एंड आपको बिलीव नहीं होगा कि ये चीज़ भी काम कर सकती है। तो गाइज मैं हूँ सत्यम, आप देख रहे हैं सुपरिज्म, एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर बाय चांस किसी दिन आप पार्क में वॉक कर रहे हो और बेन टेनिसन एलियन एक्स बन के आपके सामने आ जाए और आपके ऊपर अटैक कर दे, तो आखिर आप उसे कैसे हरा सकते हो? सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले चीज़ तो आती है कि भाई एलियन एक्स की खुद की पर्सनैलिटीज़, यानी सेरेना और बेलिकस। अब देखो एलियन एक्स जरूरी नहीं है ना कि भाई पूरे टाइम सही डिसीजन ले, यानी ऐसा तो है नहीं कि बेंटन के पास हमेशा एलियन एक्स का कंट्रोल रहेगा। सेरेना और बेलिकस का मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई वो दो पर्सनैलिटीज़ एलियन एक्स की जो कि साथ मिलकर डिसीजन लेती हैं, लेकिन ये लोग कभी साथ मिलते ही नहीं, क्योंकि ये लोग जो हमेशा किसी ना किसी आर्ग्यूमेंट में फंसे होते हैं। हमारे बेन टेनिसन को इनका आर्ग्यूमेंट सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन हमने कई बार देखा कि बेंटन इस चीज़ में फेल हुआ है। चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, एलियन एक्स की इन दोनों पर्सनैलिटीज़ को मनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहा है। तो चांसेस हैं कि कभी आपके सामने एलियन एक्स आ जाए तो भाई वो बस स्टैचू बन के खड़ा हो, क्योंकि सेरेना और बेलिकस मानेंगे ही नहीं। लेकिन लेट्स अज्यूम फॉर दिस वीडियो कि वो दोनों मान जाते हैं, यानी दोनों के बीच में सुलह हो जाती है और बेंटन को मिल जाता है एलियन एक्स का कंट्रोल। तो अब क्योंकि बेंटन के पास एलियन एक्स का कंट्रोल है एंड एलियन एक्स फुल रेज मोड में जाने वाला है, तो आप क्या करोगे? आप बुलाओगे अपने ऑस्मोसियन दोस्त को। ऑस्मोसियन वो भाई स्पीशीज है, स्पीशीज तो नहीं, एक तरीके से वो लोग हैं जो कि पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जैसे हमने देखा है हमारे केविन 11 को और एग्रीगोर को। यानी ऑस्मोसियन को बोलोगे कि भाई ऑस्मोसियन वो है जो कि एलियन एक्स की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो कि हमने देखा भी था कि एग्रीगोर ट्राई कर रहा था बेबी एलियन एक्स के साथ। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, एलियन एक्स की पावर्स को भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है बाय एन ऑस्मोसियन। अब हाँ, उसके बाद ऑस्मोसियन का क्या हाल होगा वो थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग नॉर्मल एलियन एक्स की पावर एब्जॉर्ब करने के बाद पगला जाते हैं, एक एलियन एक्स की पावर एब्जॉर्ब कर ली तो फिर तो खत्म हो जाएंगे ये लोग। लेकिन एलियन एक्स को डिफीट करने का या फिर एलियन एक्स को वीक करने का ये एक तरीका है। एक और चीज़ जो एलियन एक्स की बैंड बजा सकती है वो है मैना। भाई मैना एक ऐसी चीज़ है जिसको एलियन एक्स मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है मेरे लिए जानना कि यार एलियन एक्स मैना को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। प्लस एलियन एक्स के ऊपर जो है मैजिक स्पेल्स भी काम कर सकते हैं। चांसेस हैं कि एलियन एक्स की जो पावर्स हैं, जो भी वो चीज़ करेगा उसको जो है मैजिक रिवर्स कर दे, यानी मैजिक जो है एलियन एक्स के मूव्स के अगेंस्ट में अच्छे से खड़ा हो सकता है। एलियन एक्स जो है मैजिक के अगेंस्ट भी स्टैंड नहीं कर सकता, इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। दस मैना और मैजिक मिलकर जो एलियन एक्स की बैंड बजा सकते हैं। यानी तुम लोगों को मैना सीख लेना चाहिए। यानी अगर तुम डॉक्टर स्ट्रेंज हो या तुम ग्वेन टेनिसन हो तो तुम एलियन एक्स की बैंड बजाने की सोच सकते हो, एटलीस्ट यू हैव अ चांस। एक और जो तरीका है ना वो एक्चुअली में एक एलियन की पावर से रिलेटेड है। मैं जब भी एलियन का नाम लूंगा ना आप लोगों का दिमाग फट जाएगा कि ये एलियन भी एलियन एक्स की बैंड बजा सकती है। हाँ, बजा सकती है। मैं बात कर रहा हूँ पिस्की डस्ट की। जी हाँ, पिस्की डस्ट, जिसके पास पावर है स्लीप डस्ट मैनिपुलेशन की। भाई जो स्लीप डस्ट वो लोगों के ऊपर पाड़ती है, भाई ये जो चीज़ है स्लीप डस्ट, जो पिस्की डस्ट की पावर है, ये एलियन एक्स के ऊपर भी काम कर सकती है। यानी अगर किस तरीके से स्लीप डस्ट वाली मैनिपुलेशन वाली पावर जो परफॉर्म कर दी हमारी पिस्की डस्ट ने, तो सेलेस्टियल सेपियन की एस्टेसी की जा सकती है। मेरे को लिटरली ये चीज़ होते हुए देखनी है कि इतनी सी पिस्की डस्ट जब हमारे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलियन एक्स को ऐसे कंट्रोल करेगी, मैनिपुलेट करेगी और इसकी ड्रीम्स की एस्टेसी करेगी, तो बड़ा मज़ा आएगा देखने में। बाय गॉड। एक और एलियन जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है लेकिन ये भी बंदा काम कर सकता है, वो है टोपिक। अब भाई टोपिक जो है वो ऐसे स्केरी से है ना कि भाई जैसे ही वो कुछ दिखा देगा लोगों को, लोग डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो चांसेस हैं कि टोपिक जो है एलियन एक्स की पर्सनैलिटीज़ को डरा दे। अब इसका मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि मतलब बिकॉज देखो किसी भी एलियन की पावर का इस्तेमाल करने के लिए भाई उसको एलियन एक्स के क्लोज जाना पड़ेगा, यू नो। तो ये चीज़ भी वर्क कर सकती है अनलेस एंड अनटिल यू नो एलियन एक्स कतई रेज मोड में इनकी एस्टेसी कर दे। लेकिन टोपिक हो सकता है एलियन एक्स को डरा दे, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा।
अगर आप ईऑन हो या फिर हो आप प्रोफेसर पैराडॉक्स, तो भी आप बेंटन को एलियन एक्स से बाहर निकाल सकते हो। जी हाँ, बाहर निकाल सकते हो। यानी बेसिकली बेंटन को जो है एलियन एक्स से वापस बेन में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जैसे हमने अल्टीमेट एलियन में देखा था कि भाई कैसे जो है प्रोफेसर पैराडॉक्स एलियन एक्स की उस तरफ पता नहीं किस तरफ गए थे और वहाँ जो वो बेंटन को वापस लेकर गए थे। बेसिकली उन्होंने बेंटन को वापस बेन टेनेसन में ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रॉम एलियन एक्स। एंड ये चीज़ हमने ईऑन को भी करते हुए देखी है, जब उसने बेंटन को जो उसके एलियन से वापस बेन में कन्वर्ट कर दिया था। चांसेस है कि ये चीज़ एलियन एक्स के ऊपर भी काम कर जाए। तो मतलब टाइम की मदद से आप जो बेंटन को एलियन एक्स से वापस बेन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब हाँ, ये एलियन एक्स को डिफीट करना नहीं हुआ, लेकिन आप अवॉइड तो कर गए ना उसको। एक और एलियन जो आता है इस लिस्ट में जो कि एलियन एक्स की बैंड बजा सकता है, एक सेलेस्टियल सेपियन की ऐसी तैसी कर सकता है, वो है बहुत ज़्यादा शॉकिंग अपचक। हमें पता है कि भाई अपचक कुछ भी खा सकता है। इमेजिन अपचक किस दिन एलियन एक्स को खा जाए। मैं तो भाई इमेजिन भी नहीं कर पा रहा, लेकिन एक एक्चुअली पॉसिबल है कि अपचक एलियन एक्स को भी खा जाए। अब अगर एलियन एक्स भाई खाने दिया अपचक को, बिकॉज हमेशा इस चीज़ अप्लाई होता है ना कि ये चीज़ हो पाए, लेकिन अगर ये चीज़ हो रही है तो इसका मतलब एलियन एक्स की बैंड बच जाएगी। बिकॉज अपचक तो अपचक है, वो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी निकाल सकता है। मतलब वो एक लेजेंड है भाई वो बंदा, एंड वो एलियन एक्स की बैंड भी बचा सकता है बड़े आराम से। एक और ऑब्वियस चीज़ या एक और ऑब्वियस एलियन जो कि एक सेलेस्टियल सेपियन के अगेंस्ट में जा सकता है, वो है दूसरा सेलेस्टियल सेपियन। बिकॉज ज़रूरी नहीं कि जो बेंटन के एलियन एक्स है वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप किसी एक और सेलेस्टियल सेपियन को समन कर दोगे तो फिर आप बेंटन की बैंड बचा सकते हो, बस वो हमारे बेंटन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और एलियन एक्स को हराने का आखिरी हथियार जो आपके पास बचा है वो है वेम्पायर स्पीशीज का एलियन। वैम्पायर, जिसको हमने बेंटन ओमनिवर्स में देखा था, भाई ये जो है लोगों की लाइफ फोर्स को ड्रेन कर सकते हैं, एंड दस ये लोग एलियन एक्स की लाइफ फोर्स को भी ड्रेन कर सकते हैं। जी हाँ, वैम्पायर वेलेडैट जो ये स्पीशीज है, ये जो है एलियन एक्स की लाइफ फोर्स को भी ड्रेन कर सकती है। दस क्या पता है एलियन एक्स को मार भी दें, मतलब ज़रूरी नहीं कि एलियन एक्स मरेगा या नहीं, लेकिन वीक पड़ जाएगा ये तो पक्का श्योरिटी है। एंड यही सेम चीज़ है डार्क स्टार को भी हमने करते हुए देखा कैसे वो लोगों की लाइफ फोर्स छीन लेता है। तो यानी चांसेस है डार्क स्टार की पावर्स भी एलियन एक्स के ऊपर काम कर जाएंगी। तो वेलेडैट और डार्क स्टार ये भी एलियन एक्स अगेंस्ट में एक अच्छा डिफेंस हो सकते हैं। तो गाइस ये थे आज के वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप पार्क में टहल रहोगे तो एलियन एक्स का अटैक आपके ऊपर ना हो। अगर हो तो जो पिछले तरीके आपको बताया वो आप यूज करके देख लेना, और कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा एलियन एक्स के अगेंस्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे मेरा कंटेंट के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।